राम राम। ओम नमः शिवाय। आज से ही नहीं अपितु सृष्टि के प्रारंभ से ही लोग ज्योतिष शास्त्र को अर्थात जो आपके जन्म के समय की गणना है उसको मानते आए हैं। प्राचीन काल से ही हमारे समाज को ज्योतिषियों पर बहुत भरोसा रहा है। कई बार ज्योतिष में भी ऐसी गलती हो जाती है जिसे बाद में सुधारना बहुत कठिन हो जाता है। किसी राज्य में विष्णुदत्त शास्त्री नाम के एक बहुत बड़े ज्योतिषी रहते थे। उनके यहां कोई संतान नहीं थी। शादी को जब 10-11 वर्ष हो गए तब उनकी धर्मपत्नी गर्भवती हुई। जिस दिन संतान का जन्म होना था उन्होंने दाई को कहा कि जैसे ही बालक का जन्म हो आप एक नींबू झोपड़ी के बाहर सरका देना तो मुझे ज्ञात हो जाएगा कि इस क्षण में, इस पल में मेरे यहां संतान हुई है। ऐसा ही हुआ। अंदर उनकी पत्नी को प्रसव पीड़ा हुई, उनके यहां पुत्र का जन्म हुआ। अब वो दाई जो अंदर थी वो बालक की नाड़ी काटने लगी। नाड़ी काटने के पश्चात उसने नींबू बाहर को सरकाया। अब विष्णुदत्त शास्त्री जी ने जिस क्षण नींबू बाहर आया उस क्षण के हिसाब से अपने पुत्र की कुंडली बनाई। उन्होंने देखा कि मेरे पुत्र की कुंडली में पिता को मारने का अर्थात पितृ हत्या का दोष है। मेरा पुत्र ही मेरा वध करेगा, ऐसा सोचकर वो बहुत परेशान रहने लगे। वो बालक 4-5 वर्ष का हुआ तो विष्णुदत्त शास्त्री अपने घर से चले गए, इसलिए कि मेरे पुत्र पर कोई भी दोष ना लगे। इस बात को 16 वर्ष हो गए। पुत्र बार बार पूछता कि माता मेरे पिता कहाँ हैं। उनकी माता उस बालक को केवल जन्म की बात बताती और उसके पश्चात चुप हो जाती। वो बालक अपने पिता के पद चिन्हों पर चलकर एक प्रसिद्ध ज्योतिषी बन गया। उसकी गणना बिल्कुल उत्तम श्रेणी की होती थी। एक बार राजा ने सारे नगर में ढिंढोरा पिटवाया कि मेरे नगर में वर्षा नहीं हो रही है, कोई ज्योतिषी आकर बताए कि मेरे नगर में वर्षा कब होगी। वो बालक जो तरुण था वहां पहुंच गया। राजा ने कहा जो सही बताएगा उसको पुरस्कार मिलेगा और जो गलत बताएगा उसे मृत्यु दंड मिलेगा। वो बालक आगे बढ़ा तो उसने देखा एक वृद्ध ज्योतिषी महाराज के समक्ष पहले ही बैठे। उस वृद्ध ज्योतिषी ने गणना की कि आज शाम को 4 बजे आपके राज्य में भीषण वर्षा होगी। इस तरुण ज्योतिषी ने कहा महाराज 4 बजे वर्षा नहीं होगी, उसके कुछ ही पल बाद होगी। अब उस वृद्ध ज्योतिषी को क्रोध आ गया। उस ज्योतिषी ने कहा उस वर्षा के बाद 50-50 ग्राम के ओले भी गिरेंगे। तब इस तरुण ज्योतिषी ने कहा कोई भी ओला 50 ग्राम का नहीं होगा, उससे कम के होंगे। अब दोनों की स्पर्धा आरंभ हुई। सारा नगर स्वयं राजा 4 बजे की प्रतीक्षा करने लगे। 4 बजने से 20 मिनट पहले तक आसमान साफ था।
लेकिन 4 बजते बजते ही आसमान काले बादलों से घिर गया। 4 बज गए लेकिन वर्षा की एक बूंद भी नहीं पड़ी। 4:02 पर भीषण वर्षा आरंभ हुई। जैसे ही वर्षा रुकी उसके बाद ओले गिरने लगे। राजा ने ओलों को उठवाया और कहा, इसे तोल कर देखो। जब तोला गया, किसी ओले का वजन 45 ग्राम, किसी का 48 ग्राम, 50 ग्राम का एक भी ओला नहीं मिला। राजा ने उस वृद्ध ज्योतिषी से कहा कि आपकी भविष्यवाणी झूठी हुई, इसलिए आपको मृत्यु दंड मिलेगा और इस तरुण ज्योतिषी को पुरस्कार मिलेगा। उस तरुण ज्योतिषी ने कहा, मेरा क्या पुरस्कार है? राजा ने कहा, जो मुख से मांगोगे वही मिलेगा। उस तरुण ज्योतिषी ने कहा, इस वृद्ध ज्योतिषी का मृत्यु दंड क्षमा कर दीजिए, क्योंकि ये मेरे पिता पंडित विष्णुदत्त शास्त्री हैं। राजा अचंभे में पड़ गया। अब पिता का प्यार उमड़ आया। उसने अपने पुत्र के गले में हाथ डाला और पूछा कि ये क्या किया तुमने? तब उस बालक ने बताया कि आपकी गणना गलत नहीं है। वर्षा 4 बजे ही आरंभ हुई, लेकिन आसमान से नीचे आने में उसे 2 मिनट लगते हैं, इसलिए 4:02 पर आई। ओले 50 ग्राम के ही गिरे, लेकिन मार्ग में पिघल गए तो 47-48 ग्राम के रह गए। आपने मेरे जन्म के समय जो गणना की, आपने उस नींबू को देखा कि वो किस समय आया, लेकिन उस दाई ने मेरे पैदा होते ही नींबू बाहर नहीं फेंका, इसलिए आपकी गणना में गलती हुई। तो मेरे भाई बहन, कहने का आशय ये है कि ज्योतिष की बातों पे ध्यान दीजिए, लेकिन अगर आपका मन भगवान के चरणों में लगा रहेगा तो आपको कोई बाधा जीवन में हानि नहीं पहुंचा पाएगी और आपका जीवन सदैव भगवान के गुणगान करते हुए मंगलमय बना रहेगा। राम राम, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय।